तो दोस्तों अगर हम स्टॉक मार्केट में इस वक्त इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो देखिए जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एक चीज सोचते हैं कि स्टॉक में गिरावट आई हुई है, इन्वेस्ट कर देते हैं, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। लेकिन सिर्फ किसी स्टॉक में 50% 60% की गिरावट है और स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, ये देखकर आपको किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का डिसीजन नहीं लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये ठीक है, इसके अलावा आपको क्या कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीजें देखनी जरूरी है। चार्ट्स पे किसी भी शेयर के बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं, बहुत ही आसानी से आप किसी भी शेयर में देख सकते हैं। वो चीजें आपको देखकर कैसे उनको यूज कर अपना किसी भी शेयर में इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेना है। क्या प्राइस एक अच्छा प्राइस है इन्वेस्टिंग का जहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपकी अच्छी है और किस प्राइस पे आपको किसी भी स्टॉक में थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से बचना है, ये सारी चीजें पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब दोस्तों जब हम स्टॉक्स के बाय और सेल की बात करते हैं तो ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक ऐसे ब्रोकर के थ्रू यहां पर अपनी ट्रेडिंग करें जहां पर आपको इंडियन इक्विटी के साथ साथ इंटरनेशनल इक्विटी तो मिले ही, लेकिन उसके साथ साथ क्रिप्टो, ऑयल, अलग अलग ऑप्शंस आपको यहां पर मिलनी चाहिए, जैसे जिससे आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हो, ज्यादा मौके हो ट्रेडिंग करने के। और इसके लिए आपको एक वेल एस्टेब्लिश्ड और उसके साथ साथ एक बहुत रिस्पेक्टेड ब्रोकर के थ्रू जाना जरूरी है। उससे होता क्या है कि आपको एक तो ट्रेडिंग के लिए ज्यादा बेटर कंडीशंस मिलती है, जो ट्रेडिंग की कॉस्ट है आपकी वो कम पड़ती है और आपको जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका इजी एक्सेस यहां पर मिलता है। विड्रॉल वगैरह आपका आसान होना चाहिए, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब इन सब चीजों के लिए जो एक ब्रोकर मुझे यहां पर पसंद आ रहा है वो उसका नाम है एक्सएनएस। तो जब आप इसकी ऐप डाउनलोड करेंगे तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है और यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग करने को मिलता है। फॉरेक्स, मेटल्स, क्रिप्टो करेंसीज, ऑयल, स्टॉक्स, इंडिसेस, अलग अलग जो ऑप्शंस है वहां पर आप ट्रेड कर पाएंगे और आपको यहाँ पर बेटर देन मार्केट कंडीशंस मिलेगी जो आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट कम कर देगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कमीशन आपको नहीं देना होता। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे स्टेबल स्प्रेड्स रहते हैं, फास्ट 25 ms ऑर्डर एग्जीक्यूशन, कोई ओवरनाइट फीस यहाँ पर आपको नहीं देनी होती। तो ऑलमोस्ट सारे एसेट क्लास पर जीरो डिपॉजिट और विड्रॉल फीस भी यहाँ पर रहती है। तो इसके साथ साथ दोस्तों अलग अलग टूल्स यहाँ पर ये ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि एनालिटिकल टूल्स, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, इकोनॉमिक कैलेंडर, करेंसी कन्वर्टर। तो अलग अलग टूल्स यहाँ पर मिल जाते हैं जिससे आपका जो एक ट्रेडर है उसकी लाइफ को काफी आसान बनाने की कोशिश की जाती है। विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों ही काफी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। विड्रॉल की मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं है तो इसलिए आपका जो टाइम है विड्रॉल में वो कम लगता है और प्रोटेक्शन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि प्राइस वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन जो आपके स्टॉप आउट्स को 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं, कस्टम लिवरेज और 24/7 लाइव इन ऐप सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। तो काफी अलग अलग फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लाइव सपोर्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसपे जाकर आप लाइव सपोर्ट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो वेट मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाकर अपना अकाउंट ओपन करिए और अगर आप अभी साइन अप करते हैं तो आपको 25% अपने स्प्रेड बैक का वापस भी मिलेगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों देखिए यहां पर मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू पे आपको निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट खोल लिया और मैं इसमें दो तीन बहुत ही सिंपल चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि किन लेवल्स पे आपको मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से जहां पर आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर एक साल का निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पर तीन बातों पे हम लोग बात करेंगे। नीचे के लेवल्स पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली देखिए इन मार्केट कंडीशंस में जब लगातार मार्केट में गिरावट आ रही है, बहुत ज्यादा तेजी मार्केट में नहीं है, तो आपको कौन से लेवल्स पे एक पैसा अपना एक लमसम या कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको कैसे पता लगाना है। तो एक तो यहाँ पर आपको अपना सपोर्ट किस लेवल्स पे शेयर दे रहा है वो आपको देखना है और दूसरी चीज जो आपको यहां पर देखनी है वो देखनी है 200 मूविंग एवरेजेस। तो 200 मूविंग एवरेजेस का मतलब क्या है पहले मैं वो समझा देता हूं। तो देखिए एक साल में लगभग 200 ट्रेडिंग डेज माने जाते हैं जब मार्केट ओपन रहती है। तो 200 मूविंग एवरेज ये बता देता है कि ऑन एन एवरेज पिछले एक साल में किसी भी शेयर का एक एवरेज प्राइस यहां पर क्या रहा है। तो ये चीजें ये एक मूविंग एवरेज आपको बता देता है। इससे आपको एक एवरेज ये पता चल जाता है कि क्या ट्रेंड है
पॉजिटिव ट्रेंड है किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडेक्स में, या नेगेटिव ट्रेंड है वो चीज। तो अगर हम इस वक्त निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं तो यहां पर हमने 200 डीएमए का एक यहां पर इसका लाइन यहां पर लगा दी है, इंडिकेटर यहां पर जाकर, इंडिकेटर्स में जाकर आप यहां से लगा सकते हैं। तो यहां पर हमने 200 डीएमए का इंडिकेटर यहां पर लगा दिया है। तो 200 डीएमए में अगर आप यहां पर देखेंगे इस वक्त निफ्टी 50 16,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, यानी कि एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जो इसका ट्रेंड है वो नेगेटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव कब हो रहा है? जब ये 200 डीएमए यानी कि 17,400 के ऊपर निकलता है, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो जाता है। और अब यहां पर इन्वेस्ट अगर आपको करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको किन लेवल्स का ख्याल रखना है? तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे, अभी रिसेंटली 16,800 के आसपास निफ्टी रिसेंटली 20 मार्च के आसपास गया था। इससे पहले जब सितंबर 2022 में निफ्टी 50 में गिरावट आई थी, तब भी निफ्टी 50 16,800 के आसपास ही गया था। तो यहां पर यानी कि एक अच्छा सपोर्ट यहां पर 16,800 के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिला था। तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको इंडेक्स लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, एक आप इसमें इंस्टॉलमेंट डालना चाहते हैं, तो 16,800 का एक ऐसा प्राइस है जहां पर आप एक इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक अच्छा सपोर्ट है। तो 16,800 से 17,000 के लेवल्स पे एक आप अपना जो लमसम डालना चाहते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर 16,800 से भी निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट आती है, तो सीधा 16,400 पे आप देखेंगे एक सपोर्ट है, जो लास्ट टाइम जुलाई में ये सपोर्ट यहां पर 16,800 के आसपास यहां पर देखने को मिला था। यहां पर भी देखने को मिला था कुछ टाइम तक निफ्टी ने मई और जून में 16,400 के आसपास रुकी थी, और इससे पहले यहां पर भी 16,400 से ही वापस गई थी जब जुलाई में निफ्टी 50 में गिरावट आई थी। तो आप 16,800 से गिरावट आती है तो 16,400 तक निफ्टी 50 इंडेक्स जा सकता है। तो ये आपको एक इंडिकेट कर देता है कि कैसा माहौल आने वाले टाइम में, क्या की लेवल्स रहेंगे जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। अब समझना है आपको ये चीज भी है साथ में कि ये इंडिकेटर्स हैं, ये कोई डेफिनेट चीज नहीं है, ये सिर्फ आपको थोड़ा बहुत समझा देते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव कर रही है और क्या अच्छे लेवल्स हैं जहां पर बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 16,800 एक लेवल से यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स में निकल कर आ रहे हैं। अब कुछ और स्टॉक्स हम यहां पर देखते हैं और उसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। तो इन्फोसिस पे काफी सारे लोगों का सवाल मेरे पास आता है, तो इन्फोसिस का चार्ट एक बार हम यहां पर देखते हैं। तो इन्फोसिस में भी मैंने यही चीज की है, यहां पर हमने एक साल सिलेक्ट कर लिया है इन्फोसिस में, यहां पर हमने 200 डीएमए यहां पर इसका ले लिया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये 200 डीएमए की लाइन है, तो एक साल में डाउन ट्रेंड इसके नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली जो इन्फोसिस है उसमें एक डाउन ट्रेंड यहां पर चल रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी स्टॉक को लेकर नहीं है। अब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये चीज पता है कि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, 4-5 सालों के हिसाब से अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब बात आती है कि ऐसी मौके पर आप किस लेवल पे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो देखिए यहां पर इस वक्त इसका शेयर जो है वो 1375 रुपीस के आसपास यहां पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब जब लास्ट टाइम निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट आई थी, जब हमने सितंबर की बात की है, तब भी इसका शेयर यहीं पे इन्हीं लेवल्स पे जाकर वापस घूमा था। तो यहां पर आप देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं लगभग 1363 1350 के लेवल से ही इस शेयर ने रिवर्सल दिखाया था। तो ये एक लेवल्स दोबारा से इस शेयर में हो जाते हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इससे पहले थोड़ा चलते हैं, तो जून में भी आपको यही देखने को मिला था कि 1350 1360 के लेवल्स पे ही इसके शेयर ने एक अच्छा सपोर्ट यहां पर दिखाया था। तो ये जो 1350 1370 के लेवल्स हैं, ये काफी अच्छे सपोर्ट लेवल्स यहां पर इन्फोसिस के शेयर में नजर आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1350 से हर बार ही सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, हो सकता है कि 1350 से भी नीचे इसका शेयर चला जाए, लेकिन ये एक इंडिकेटर है कि 1350 एक अच्छा लेवल है। यहां से गिरता है अगर मान लीजिए, अब यहां पर हम देख रहे हैं पिछले एक साल का अच्छा सपोर्ट 1350 के आसपास है, लेकिन मार्केट में कुछ न्यूज आती है, कुछ और जो यूएस के बैंकिंग सेक्टर में खराबी आती है, जिससे इंडिया के आईटी में इंपैक्ट आ सकता है। तो अगर हम यहां पर इस चार्ट को और यहां पर बड़ा करके देखते हैं, तो अगर मान लीजिए 1350 पे गिरावट इसके शेयर में आती है, तो लगभग 1250 1260 तक भी इसका शेयर यहां पर नेक्स्ट उसमें जा सकता है। तो ये फिर जोन हो जाएगा इस शेयर का, जिसमें यहां से लेकर यहां तक
1350 से लेकर 1241 के आसपास तक भी इसका शेयर गिर सकता होगा। तो पहला अगर आपको इन्वेस्ट करना है, पहला इंस्टॉलमेंट 1350 1370 के आसपास डालिए। उसके बाद फर्दर गिरावट अगर ये 1350 के लेवल्स को तोड़ देता है तो वेट करिए, जब ये 1241 के लेवल्स पे आता है तब इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। 1200 और 1250 के रेंज में जब ये स्टॉक यहां पर आएगा, जहां पर ये लगभग अपना फरवरी जनवरी 2021 के आसपास हुआ करता था, तो उस लेवल्स पे फिर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इससे आपको एक जोन मिल गया, 200 डीएमए से आपको ये मिल गया कि स्टॉक का ट्रेडिंग इस वक्त कैसा चल रहा है। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इस वक्त इसके शेयर में नहीं है, तो वहां पर गिरावट आ रही है। और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से 2 पॉइंट है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है, अब इसमें 2-3 चीजें यहां पर समझनी है। हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, आपको पता है कि स्टॉक 5-7 साल में अच्छी रिटर्न दे सकता है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, तो आपको किस प्राइस पे उसको लेना है, इस पे हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब एक आईटीसी पे काफी सारे लोगों का सवाल आता है। अब देखिए, आईटीसी के शेयर में आपको 2 चीजें यहां पर हम कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको 200 डीएमए बताया, इसका मतलब होता है 1 साल में क्या ट्रेंड है। अब यहां पर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड, जैसे आईटीसी के शेयर में अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमने यहां पर चार्ट पर 1 महीना सिलेक्ट कर लिया, और इधर अगर हम देखेंगे यहां पर हमने मूविंग एवरेजेस में 20 का पीरियड सिलेक्ट कर लिया। तो 20 का मूविंग एवरेज यहां पर हमने सिलेक्ट कर लिया। तो लास्ट के 20 दिन में कैसा मूविंग एवरेजेस है वो यहां पर हमने सिलेक्ट कर लिया। तो 1 महीने में लगभग ऐसा ही माना जाता है कि 20 ट्रेडिंग डेज रहते हैं, तो 1 महीने का एवरेज, तो 1 महीने का एवरेज अगर हम देखते हैं तो 1 महीने में इसका जो शेयर है वो डाउनवर्ड ट्रेंड यहां पर दिखा रहा है। 1 महीने में इसका जो 20 का डीएमए है वो 380 के आसपास है। तो लगभग ये अपने 1 महीने के जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ही इसका शेयर यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो 1 महीने में जो इसका ट्रेंड है वो थोड़ा सा यहां पर नेगेटिव नजर आ रहा है। और अगर आप यहां पर इसका लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं, 1 साल का हम देखते हैं, तो 1 साल का हमने यहां पर पीरियड सिलेक्ट कर लिया, मूविंग एवरेजेस में जाकर यहां पर जो लेंथ है उसको 200 कर दिया। तो यहां पर हमें मिल गया कि अब यहां पर इसका जो ट्रेंड है ये सुपर पॉजिटिव है। इसका जो मूविंग एवरेज है वो 334 है और शेयर का प्राइस यहां पर 370 380 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप इस शेयर में पास्ट में जाकर देखेंगे, अगर आपको क्या मौके पर मूविंग एवरेज का यूज करके इन्वेस्ट करना था, जब ये शेयर अपने सपोर्ट के भी ऊपर आ गया, जैसे आप यहां पर देखिए इसका मूविंग एवरेज 200 के आसपास उस वक्त पे चल रहा था, मूविंग एवरेज 200 था, और इसका जो शेयर का जो मूविंग एवरेज था वो 216 के आसपास था, और सपोर्ट 209 के आसपास था। तो जैसे ही ये अपने मूविंग एवरेज को, एक तो सपोर्ट के ऊपर जाएगा और मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन जब आपको मिल जाएंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है। और उस टाइम पे एक अच्छा मौका होता है जब ऐसे जो अप स्टॉक्स वाले, जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं उनको आपको यहां पर पकड़ने का। तो ऐसे करके आप किसी भी कंपनी, शेयर, किसी को भी चूज करके आप वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है वो आप यहां पर ऐसे करके चूज कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, ये इंडिकेटर्स होते हैं, कोई डेफिनेट नहीं होता है कि यहां पर नीचे नहीं जा सकता, उनसे भी नीचे चीजें जा सकती हैं, लेकिन एक आपको अच्छा एक प्राइस पॉइंट मिल जाता है जहां से आप इन्वेस्ट करने के बारे में, बाय और सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो में शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों, एक्सएनएस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर डाउनलोड करके अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।